दोस्तों यह जो घटना है यह 1990 के अंदर घटित हुई थी और उस टाइम पर कुछ दबंग टाइप के लोग रहा करते थे। दबंग टाइप के तो आज भी हैं, लेकिन उस टाइम कुछ ऐसा माहौल था कि वो ज़बरदस्ती लोगों को कैद कर लिया करते, उनसे काम धंधा करवाया करते या फिर उनके ऊपर अत्याचार भी कर दिया करे और पुलिस भी कुछ नहीं कहा करती थी। लेकिन आजकल इतना नहीं है जितना पहले था। तो पहले कुछ ज़्यादा ही माहौल ख़राब था, उस समय की यह घटना है। एक औरत जिसका नाम होता है शैलजा, पति की मौत हो चुकी है और उसके साथ उसकी बेटी 15 साल की जिसका नाम रत्ना और उसके बेटा है 11 साल का अरमान, और यह अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहा करती है। यह मजदूरी करने के लिए जाया करती थी काशी के यहाँ पर। काशी एक दबंग टाइप का आदमी है जिसकी बहुत बड़ी कोठी है और वहाँ पर बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं, लठैत भी वहाँ पर रहा करते हैं। तो वहाँ पर यह महिला काम करने के लिए जाया करती है। अब क्या होता है, एक दिन ये काम करने के लिए गई तो थी, लेकिन शाम तक ये वापस नहीं आई। अब शाम तक वापस नहीं आई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दरवाजे पर खड़े हुए माँ का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो वह घर था वह सुनसान जगह में था, गांव से थोड़ा सा बाहर था। उन्होंने गांव से बाहर अपनी प्लॉट में मकान बनाया हुआ था, तो वहाँ पर गांव वाले पहुँचते नहीं थे, यानी कि दूर था, वो खेतों में था। तो सुनसान घर था। माँ बच्चों को डर लगने लगता है कि माँ नहीं आई और घर पर कोई नहीं है, हम कैसे रहेंगे। तभी दोस्तों रात के 10 बज जाते हैं। रात को 10 बजे बच्चे भूखे बैठे थे और जैसे तैसे उन्होंने थोड़ी बहुत जली हुई रोटियां बनाकर खाई थी। 10 बजे दरवाज़ा खटखटाया जाता है। अब जो लड़की और बेटा होता है एकदम से दरवाजे पर आते हैं, लेकिन वे डर रहे थे। आवाज़ लगाते हैं कि कौन, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। एक कहता है दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी माँ बीमार है, परेशान है। अब तो यहाँ पर जो लड़का था डर करके अंदर वाले कमरे में चला जाता है और उसके बाद दोस्तों लड़की दरवाज़ा खोलती नहीं है, वहीं पर बैठी थी। और फिर लड़के को नींद आ जाती है, उसकी आंखें लग जाती हैं और जैसे सुबह होती है तो सुबह लड़का देखता है घर में दीदी भी नहीं है। अब तो 15 साल की जो लड़की थी, अब वह परेशान हैरान रोने लगता है कि कहाँ गई, मम्मी भी नहीं है, दीदी भी नहीं है। और वह जैसे तैसे अब इधर उधर देखता है कि अब किससे कहूँ, क्या कहूँ। तो वह सोचता है कि मामा के यहाँ चलता हूँ। अब वह घर में से बाजरा रखा हुआ था थोड़ा सा, उसको गांव के बनिए के यहाँ पर बेचता है और कुछ पैसे मिल जाते हैं किराए के लिए। उन पैसों से किराए पर लेकर चला जा करके मामा के यहाँ पर पहुँच जाता है। बताता है कि मेरी माँ भी गायब हो गई और दीदी भी गायब हो गई, रात को कोई आए थे। अब तो जो मामा था वह बेचारा गरीब था, ज़्यादा अमीर नहीं था, और वह पूछता है कहाँ गई थी तुम्हारी माँ। बताता है कि वह सुबह सुबह काम करने काशी के यहाँ गई थी। अब जो मामा था वह डरता डरता अपने भांजे से कहता है कि चलो मैं देखता हूँ, और जा कर के वह पहुँच जाता है काशी की हवेली पर। काशी की हवेली पर पहुँचने के बाद वहाँ जाकर पूछता है कि मेरी बहन यहाँ पर काम करती है। अब काशी वहाँ पर बैठा हुआ था, 10 लोग इधर उधर बैठे हुए थे। वह कहता है कौन सी बहन है तुम्हारी, कौन हो तुम। वह बताता है कि जो मेरी बहन है उसका नाम शैलजा है और वह और उसकी बेटी गायब हैं। अब तो जो काशी होता है वह कहता है कि देखो तुम्हारी बहन तो यहीं पर है, काम कर रही है, और तुम्हारी जो भांजी है उसका हमें पता नहीं वो कहाँ गई। और उसके बाद वह मामा जिद पड़ने लगता है कि मेरी बहन से मुझे मिला दो। तो अब दोस्तों वह किसी आदमी को अंदर भेजता है, कहता है कि इसको ले जाओ और इसको इसकी बहन से मिला दो। अभी अपनी बहन से मिलने जाता है तो बहन बहुत बुरी हालत में थी, मानो जैसे रात भर रोई हो, और जैसे कि उसके चेहरे पर आंखों के पीछे गहराइयाँ, मतलब काली काली गहराई सी बनी हुई थी। अब वहाँ पर वह पूछता है कि बहन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ऐसा क्या काम हो गया, बेटी गायब है घर से और बेटा तुम्हारा भूखा प्यासा घूम रहा है, ऐसा कौन सा काम आ पड़ा जो तुम यहाँ से जा नहीं रही हो। और उसकी बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पूछता है कि भांजी कहाँ है, रत्ना कहाँ है। अब जो बहन होती है वह कहती है कि मैं आ जाऊँगी, और चुपचाप वह कहती है रत्ना मेरे पास ही है, इन लोगों ने मुझे रोका हुआ है और तुम चले जाओ, लेकिन इससे ये मत कहना मैंने तुम्हें बता दिया रत्ना यहीं पर है, और 10-15 दिन में हो सका तो मैं वापस लौट जाऊंगी अपनी बेटी को लेकर के घर, इतने तुम मेरे बेटे को खाना वगैरह खिला दिया करना। अब ये मजबूरी की बातें थी। जो भाई था वह डरता हुआ बाहर आता है। काशी पूछता है कि क्यों, पता लगा तुम्हारी भांजी कहाँ है। वह कहता है कि पता नहीं, वो मिल जाएगी कहीं और है, लेकिन मेरी बहन को जल्दी भेज दीजिए आप। लेकिन वह काशी कहता है काम हो जाएगा जब भेज देंगे। वहाँ से डरता हुआ वापस आ जाता है। अपने भांजे से कहता है कि वहाँ पर तेरी बहन नहीं है और तेरी माँ तो है, क्योंकि बता दिया था उस माँ ने कि ऐसा मत कहना। उसके बाद क्या होता है, जो भांजा होता है वह कहता है कि नहीं नहीं मुझे पता है मेरी बहन भी वहीं पर है, और वह रूट करके वहाँ से फिर पुलिस थाने की तरफ चला जाता है। वहाँ जाकर के इंस्पेक्टर से मिलता है और इंस्पेक्टर से मिल करके उसको सारी बात बताता है कि मेरी बहन और मेरी माँ को काशी ने
अपने गिरफ्त में ले रखा है। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि ठीक है हम देखते हैं। तो इंस्पेक्टर पूछता है काशी से कि इनकी माँ और इनकी बहन कहाँ पर है। वह कहता है कि माँ तो इनकी है, काम पर रखी हुई है, बहन का मुझे नहीं पता। लेकिन लड़के से जब आकर कहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर कि तुम्हारी बहन तो वहाँ पर नहीं है, लड़का कहता है मुझे पक्का पता है, मेरी बहन वहीं पर है, वही लोग उठा कर ले गए थे। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो अपने साथ 2 पुलिस सिपाहियों को मिलाते हैं और एक फाइनल यहाँ पर एक कहते हैं ना एक मिशन तैयार करते हैं कि इस काशी को मिटाना ही है। क्योंकि पहले भी बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था उन दोनों के बीच में, और पहले भी वह जो काशी था वह इंस्पेक्टर के ऊपर झगड़ के पड़ रहा था कि तू यहाँ पर बार बार आ जाता है। अब तो वह उन हथियारों को ले लेते हैं अपने साथ जिन हथियारों को वो पकड़ा करते थे तस्करों से, और पहुंच जाते हैं वहाँ पर कि आज चाहे जान चली जाए लेकिन इसका काम तमाम करना है। वहाँ जाने के बाद अब वह बात करते हैं कि हमारी बात करवा दो इस महिला से जिसका नाम है शैलजा। महिला के पास जाते हैं और कहते हैं कि तू सच सच बता दे बेटी कहाँ है, और आज हम यहाँ पर आर पार करने के लिए आए हैं। शैलजा अब रोने लगती है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, और अब वह बता ही देती है कि मेरी बेटी अंदर है और इनका कोई मेहमान आने वाला है और इन्होंने मेरी बेटी को यहाँ पर बंधक बनाया हुआ है। मैं यहाँ पर 6 साल से काम कर रही हूँ। मेरे पति के मरने के बाद जैसे मेरे पति की मौत होती है तो इन्होंने मेरा फ़ायदा उठाना चालू कर दिया, और यहाँ पर मैं इनको खुश करती हूँ, इनके रिश्तेदारों को खुश करती हूँ, और अब इनकी नज़र मेरी बेटी पर चली गई है 15 साल की पर। अब कोई मेहमान आने वाला है और उसको खुश करने के लिए मेरी बेटी को बंधक बनाया हुआ है। अब जब ये सारी बात पुलिस इंस्पेक्टर सुनता है तो दोस्तों यहाँ पर फिर एकदम से जो काशी होता है वह कहता है कि इनके ऊपर हमला करो। तो काशी के आदमी जैसे हमला करते हैं तो वह पुलिस वाले पूरी तैयारी से गए हुए थे और वहाँ पर गोलीबारी होने लगती है और काशी के ऊपर गोली मार दी जाती है पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा। काशी वहीं मरकर ढेर हो जाता है। 1-2 लोगों के ऊपर और फायरिंग की जाती है, वो भी मर जाते हैं, और फिर बाकी के लोग वहाँ से दूर खड़े हो जाते हैं कि हमें नहीं लड़ना जी, जब हमारा जो मालिक था वो ही मर गया तो हम क्यों लड़ें। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उन माँ बेटी को छुड़ाया जाता है और इस तरह से काशी का साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। छोटी सी घटना थी लेकिन उस ज़माने में ऐसा होता था दोस्तों, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना, इस तरह से होता था रियल में। तभी तो जो असल होगी तभी तो नकल बनेगी उसकी, असली नोट होगा तभी तो उसका नकली नोट बनेगा, या फिर कोई असली कोई कहानी हुई होगी तभी तो उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री या फिर कोई कहानी बनेगी। तो ऐसा होता था। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से इन दोनों माँ बेटी की जान बच जाती है। और इस वीडियो में मैं आपके नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, डीजे वगैरह बज रहा है, तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करना चाहता हूं। अगले वीडियो में आप सबके नाम लूंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।